तो वो चीज़ें मेरी कुछ बैक स्टोरीज ऐसी भी हैं जो मुझे बहुत हर्ट करती है अंदर ही अंदर कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर कुछ करोगे तो शायद कुछ हो सकता है। जैसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर हो गया कितना क्रेजी लगेगा ना। तो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ मैन फॉर आंचल। आज मैं आपके सामने, आपको थंबनेल देखकर तो पता लग ही गया होगा कि क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो मेरी लाइफ की सबसे 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 प्यारी और सबसे खास स्टोरी है, जो कि मेरी 1.5 ईयर की पूरी मेहनत के बाद में। आई नो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी बहुत मैसिव सक्सेस मिल जाता है। जैसे कि 1 महीने के अंदर उनका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है, किसी को 2 महीने लगते हैं तो किसी को 6 महीने, बट किसी को साल भी लग जाता है। तो सेम वही मेरी स्टोरी है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज से 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब की मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। इससे पहले मेरा एक चैनल और था जिस पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रही थी। तो यूट्यूब मुझे पसंद तो 2021 से ही था, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्हें फॉलो करती थी। बट ऐसा था कि हाँ, मतलब करना है नहीं करना है, मैं कभी एक्टिव होती थी कभी नहीं होती थी। तो सोशल मीडिया के साथ मेरा रिलेशनशिप 24 तक कुछ ऐसा ही रहा। देन उसके बाद मेरी लाइफ में आए मिस्टर अमन मिश्रा, जिन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब के लिए भी, इवन दो मेरे सोशल मीडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। और एक होता है ना कि तुम चलना तो सीख जाते हो, बट तुम्हें राइट डायरेक्शन में कैसे जाना है वो तुम्हें, तुम्हारा कोई गॉडफादर होता है या फिर कोई भी हो सकता है ऐसा पर्सन जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वहां से मेरा स्टेप स्टार्ट हुआ। 1.5 साल पहले हम लोगों ने मिलकर, मैंने और अमन ने, हम दोनों ने मिलकर बनाया था ये चैनल। और उस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, यूट्यूब की जर्नी कैसे होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं। और इवन हमें अपने अकाउंट की नीश भी नहीं पता थी, हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहले हमने थोड़े मिनी व्लॉग्स डालना स्टार्ट किए, कुछ हमने हमारे फैमिली और फैमिली कंटेंट के अकॉर्डिंग व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए, जिन पर हमें थोड़े बहुत व्यू मिल जाते थे, यानी कि 10, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं। फिर एज यूजुअल जैसे हर कोई करता है कि अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से सब्सक्राइब करवाया। कुछ लोग जो हमें जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, नॉर्मली जानते थे, हमने उनको बोला प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो ये वाली चीज़ें स्टार्टिंग में चलती आ रही थी। ऐसा ऐसा करके कुछ 4-5 महीने निकल चुके थे और हम बस एक्टिव थे, हम करते रहते थे। बट हमें ये नहीं, उस टाइम हमें इवन ये भी नहीं पता था, इवन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब से इनकम होती भी है या फिर कितनी होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हम जस्ट लगे हुए थे कि हमें करना है, और हम बस सोशल मीडिया पर एक था कि हमें अपना एक नाम एस्टेब्लिश करना है मैन फॉर आंचल का। ये हमारा 6 मंथ की जर्नी थी, जिसमें क्लैश भी आते थे, कभी हम डाउन चले जाते थे, कभी हमें लगता था यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए जो लोगों के दिलों में बस जाए, जो लोगों को पसंद आए। ऐसा भी लगता था कि यार कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, कुछ हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ ही नहीं रहा है, कि लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने खुद के। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इस जर्नी में मैंने ये चीज़ भी फ़ील की है कि आपको अपने लोगों से ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं। और इस जर्नी के अंदर, इस 1.5 साल की जर्नी के अंदर, मुझे रियलिटी में जो मेरी 1.5 साल के 22 के सब्सक्राइबर्स जो अभी मेरे साथ हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं देखना पड़ता था कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स या फिर जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। हमारी यूट्यूब फैमिली स्ट्रॉन्ग जो आज 22K के अराउंड है, और अभी हमें और भी आगे जाना है उनके साथ में। उन्होंने हमें इतना प्यार से और इतना मतलब अच्छे से, वो हमें इंस्पायर करते थे, हमें बताते थे, मतलब आप एक बार चलने लग जाओ, डायरेक्शंस आपको अपने आप मिलने लग जाती है। तो ऐसे करके हमारे 6 महीने निकल गए। हम शायद स्टार्टिंग ज़ीरो से हमने की थी, ज़ीरो सब्सक्राइबर से हम आई थिंक 1000 के अप्रॉक्स आ गए थे, मतलब हमारे 1000 सब्सक्राइबर के अप्रॉक्स हो गए थे 6 महीने के अंदर। स्टार्टिंग से मैं 6 महीने तक की अभी बात कर रही हूँ। इसके बाद में फिर हमें एक नीश पता लगी हमारे चैनल की, कि हमें हमारे चैनल पर ज़्यादातर कॉमेडी टाइप वीडियोस और रिलेटेबल काइंड ऑफ वीडियोस चल रही है।
तब हमें समझ में आया कि अच्छा हम जैसे 4 वीडियोस डाल रहे हैं, उनमें से अगर हम कोई व्लॉग छोटा-सा कट करके डाल रहे हैं या कोई प्रमोशनल वीडियो डाल रहे हैं ऐसा ही, या फिर कोई फैशन वीडियो डाल रहे हैं, हमारा वो नहीं जा रहा है। हमारे वीडियो में 4-5 वीडियोस के अगर हम अ, सॉरी 4-5 वीडियोस 4-5 वीडियोस के अंदर अगर हम देखें तो हर 4-5 वीडियोस के बाद में अगर हम कोई भी कॉमेडी वीडियो या रिलेटेबल कंटेंट डाल रहे हैं तो उस पर हमारे अच्छे व्यूज आ जाते थे, यानी कि कभी 10,000 कभी 15,000। तो फिर हमें ये गेम समझ में आने लगी कि ठीक है, हमें ऐसे ही चलना है, हमें कॉन्स्टेंटली चलना है। हमने ना लोग सबसे बड़ी चीजें क्या गलती कर जाते हैं ना, यूट्यूब के लिए लोग यही मात खा जाते हैं, इवन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अपनी लाइफ की मैं किसी भी चीज में अगर बात करूँ तो कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। कि आप बस कंसिस्टेंट चलते रहो, आप करते रहो, आप अपना अपलोड करते रहो। हाँ, बस ये है कि आप राइट डायरेक्शन में चीजें अगर अपलोड करोगे तो आपको सक्सेस मिलना ज्यादा मतलब चांसेस है जल्दी मिलने के। तो हमने फिर वही चीज फॉलो की, कभी बाहर शूट करना, कभी घर पर शूट करना। कुछ कुछ टाइम पर ऐसे भी होता था कि कभी मेरी थिंकिंग अमन से मैच नहीं होती थी, कभी अमन की थिंकिंग, तो थोड़े बहुत क्लैशेस भी आते थे कि नहीं ये स्क्रिप्ट ऐसे होनी चाहिए, नहीं ये वैसे होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें इस जर्नी से जुड़ी हुई है, जो अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगूंगी तो आई गेस पूरी रात निकल जाएगी। तो अभी 2 दिन पहले हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, और मतलब होने का पता हमें 4 दिन पहले लग गया था, बट जो फाइनल चीजें होती है ना, यहाँ पे 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। इवन वो वेरिफिकेशन मैंने देखा भी नहीं, वो मेरे पार्टनर ने ही सारा किया है। तो मतलब लाइक मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मोनेटाइज हो गया है, और जब मुझे पता लगा ना, मुझे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब मैं खुश हो पा रही थी, ना मैं रो पा रही थी। मेरे को बस ऐसे फील हो रहा था कि लाइफ में मैंने कुछ तो अचीव किया है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी ऐसी चीजें भी हुई है कि लाइफ में कुछ चीजों के ना पास जाते जाते, यानी कि टच करते करते मैं वहां से वापस आई हूँ। तो वो चीजें मेरी कुछ बैक स्टोरीज ऐसी भी हैं जो मुझे बहुत हर्ट करती है अंदर ही अंदर। की मुझे हर कोई बोलता था कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर फील्ड। इवन दो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं मतलब स्टडीज में भी बहुत अच्छी थी, मैं डांस में बहुत अच्छी थी। आई वॉन्ट माई करियर इन डांस, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, बट वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ बैक स्टोरीज ऐसी हैं कि बैक टू बैक कुछ चीजें हुई। फिर उसके बाद में आई डिड मॉडलिंग, आई डिड मेकअप, एंड आई डिड दिस कंटेंट क्रिएशन एंड यूट्यूब ऑल्सो। सो व्हेनेवर आई एम सॉरी, तो अमन ने मुझे आके बताया कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे काफी टाइम तक तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। लिटरली मुझे वो फीलिंग मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही थी। तो मतलब वो जेन्युइनली बहुत बहुत ही प्योर फीलिंग होती है, और बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आपको अपने अंदर से ना पावरफुल फील होता है कि हाँ यार, मैंने 1.5 साल कंस्टेंट मेहनत की है तो मुझे कुछ अचीव हुआ है। और जो डॉलर में आपके मनी आने का, रेवेन्यू जनरेट होने का, मोनेटाइजेशन के बाद में आपकी वीडियोस पर जो आता है ना, वो एक साइन बना हुआ आता है कुछ एस वाला वो मैं मतलब आपसे सारी चीजें बिल्कुल फ्रेंकली और बिल्कुल मैं को ट्रांसपेरेंट बात करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँ जो स्क्रिप्टेड हो या फिर किसी और की वीडियो से कनेक्टेड हो। तो मुझे बस वो देख के जो खुशी हुई है ना कि यस आई अचीव, मैंने कर लिया है हासिल। तो मतलब वो वाली चीज होने के बाद में वो एक अलग ही खुशी थी। तो अभी हमारा मोनेटाइजेशन हो गया है और उसे हुए 2 दिन हुए हैं। अभी हाँ, और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। मोनेटाइजेशन के 2 तरीके होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। सेकंड चीज, 2 तरीके के मोनेटाइजेशन होते हैं। एक होता है आपका बड़ी वीडियो से, यानी कि व्लॉग से, जो आपके 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने पर होता है। और जो इन शॉर्ट से होता है वो होता है 10 मिलियन पर। अब आपको जो 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने होते हैं वो आपको 365 डेज के अंदर करने होते हैं। इसका मतलब है 1 ईयर के अंदर, आई एम सॉरी। और जो आपको 10 मिलियन व्यूज हैं आपके शॉर्ट्स पर, वो आपको 90 डेज में कंप्लीट करने होते हैं। अब मैं आपको इन 90 डेज की जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ। क्या हुआ था कि 90 डेज की जर्नी में हम ना, हमारा ग्राफ ऐसे था, ऐसे ऐसे करके ऐसे
ऐसे ऐसे करके एक वीडियो हमारी 23 मिलियन गई थी। तो सच में हमारे लिए ये शौक था कि इंस्टाग्राम पर तो ठीक है बहुत जल्दी चीजें वायरल जाती है, बट यूट्यूब पे इतना मतलब इतना जल्दी इतनी अच्छा वायरल जाना कि 22 मिलियन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 22 मिलियन 23 मिलियन कंप्लीट करना, तो हमें था विश्वास कि ठीक है 22 मिलियन कंप्लीट हुआ है। बट हाँ, एक और चीज मैं बताती हूँ, 22 मिलियन आपका कंप्लीट हो जाए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे, बट आपके जो इंगेजिंग व्यूज होते हैं ना वो काउंट होते हैं 90 डेज के अंदर भी। वो चीज भी हमें धीरे धीरे काम करते हुए पता लगी। पहले हमारा था कि हमारा आई थिंक 20 मिलियन कंप्लीट हो गया था, आई थिंक हमारा जो वो 10 मिलियन वाले व्यूज जो होता है ना उस पर जो हमारे इंगेजिंग व्यूज थे वो हमारे 10 मिलियन कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, यानी कि 9.8 मिलियन 9.7 मिलियन, यानी कि कभी 2 लाख कभी 3 लाख लैक कर रहा था। तो उस वाले ग्राफ को, क्योंकि यहाँ से तो हमारा बढ़ रहा था ग्राफ, यहाँ से हमें अच्छे व्यूज मिल रहे थे हर शॉट पर हर चीज पर, बट पीछे से हमारे व्यू क्योंकि वो 90 डेज कंप्लीट होने वाले थे तो वो भी ड्रॉप हो रहे थे। तो उसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा डर गए थे ना, एक टाइम ऐसा आया था कि 2 बार हम बिल्कुल पास आते आते 10 मिलियन कंप्लीट होते होते वापस पीछे चले गए थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे के मुंह से उसका निवाला छीन लेते ना, वो वाली चीज हमारे साथ हो रही है कि मतलब यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमें बहुत ज्यादा हर्ट होता। बट फिर भी हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कहा कि चलो हमें तो अपनी कांस्टेंट मेहनत करनी है, हमें कांस्टेंट वीडियोस बनानी है, अपलोड करनी है। ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सिर्फ एक महीने की मेहनत नहीं है, पूरे 1.5 साल। कुछ ही ऐसे डेज हुए होंगे जिस पर हमारी वीडियो शॉर्ट्स में ना गई हो। हमारी हर दिन, जब से हमें यूट्यूब का गेम समझ में आया, जब से हमने यूट्यूब को हमारी लाइफ का एक हिस्सा समझना, आप लोगों को हमारी फैमिली समझना स्टार्ट किया ना, हमने हमारे हर दिन के वीडियोस अपलोड किया। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना उनको पता भी होगा, क्योंकि जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमें जानते हैं, जिन्होंने हमारी वीडियोस, हमारे व्लॉग्स, हमारे रिलेटेबल वीडियो, हमारी कॉमेडी कपल वीडियोस, हमारी फ्रेंडशिप वाली वीडियोस ये सब देखी होगी, उनको पता ही होगा। तो कि हम लोग कांस्टेंट रहते हैं, हमने हर हर टाइम यही कोशिश की है कि आप लोगों तक ऐसी वीडियोस पहुंचाएं जिसको देख के आपके फेस पर स्माइल आए। और उसी के लिए हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, और उसी की मेहनत के हिसाब से आज हमारा मोनेटाइजेशन हो गया है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा आप लोगों के आभारी हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं, अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन और यूट्यूब का रेवेन्यू और यूट्यूब की ग्रोथ, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि कांस्टेंट रहो। अगर यूट्यूब आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको फेम मिलेगा। आपको कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। और अभी तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स ग्रोथ कर रहे हैं, छोटे छोटे न्यू क्रिएटर्स। आई एम ऑल्सो अ न्यू क्रिएटर। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पहले से यूट्यूब पर लोग जानते थे। आज जो भी मुझे जानता है वो सब न्यू पर्सन मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, पहली बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, आपका घर कैसा है, आपके पास में वो लाइबिलिटीज है या नहीं है कि जिनके थ्रू लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। कि कुछ लोग होते हैं ना कि गोल्डन स्पून अपने मुंह में लेकर आते हैं और उनको तो ऐसा होता है आईफोन ये सब चीजें। मैंने भी खुद अभी अपना आईफोन 17 प्रो अब लिया है, इवन दो मेरी लाइफ में प्रो सीरीज मैंने अब खरीदी है जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है। तो देखो, करने के लिए ना कभी भी आप ये मत सोचो कि यार मेरे पास ये नहीं है, जब ये होगा तो मैं करूंगी। आज से स्टार्ट करो, अगर आपको करना है तो कांस्टेंट रहो, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ। जिस चीज में आप अच्छे हो ना उसी चीज में आप काम करो। अगर आप फैशन में अच्छे हो आप फैशन की वीडियो बनाओ, अगर आप कॉमेडी या एक्टिंग कर सकते हो आप कॉमेडी करो, अगर आप इंस्पिरेशन वाली वीडियोज बनाना चाहते हो आप वो बनाओ। मोनेटाइजेशन का सफर जो है आपका लंबा भी रह सकता है, हो सकता है 1 महीने में पूरा हो जाए, बट होगा, जरूर होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। अगर आप कंटिन्यू रहोगे, अब अगर आप डेली करोगे तो पक्का होगा। धीरे धीरे सारी चीजें ग्रोथ करती है, मैंने तो यही चीज अपनी लाइफ से सीखी है। और अभी मेरी रेस यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, यूट्यूब मोनेटाइज हो चुका है,
ठीक है, बट अभी मुझे सिल्वर प्ले बटन तक की भी जर्नी आप लोगों के साथ में कंप्लीट करनी है, उसके बाद में गोल्डन प्ले बटन। जब भी मैं रात में सोती हूँ, मेरी आंखों के अंदर वही सपना होता है कि जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा, कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए। मुझे बहुत प्राउड, अभी सोच के प्राउड फील होता है। तो आई नो कि जिन क्रिएटर्स ने ये सब जर्नी कंप्लीट कर ली है, वो लोग कितना प्राउड फील करते होंगे अपने लिए। मैंने भी 1.5 साल पहले बिना होप लिए, बिना किसी चीज के, बिना इक्विपमेंट्स के, आज हमारे पास हर तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब लाइट्स है, क्या मतलब फोन है, अच्छा ट्राइपॉड है, सब कुछ आ जाता है, माइक है, सब कुछ आ जाता है। बट आप जब स्टार्ट करते हो ना, आपको जीरो से ही करना पड़ता है। हर कोई जीरो से ही हीरो बनता है, तो आपके हीरो आप हो। क्योंकि चांद को दूर से हर कोई देखता है, पर उसको पाने की ख्वाहिश जो होती है वो हर किसी की पूरी नहीं होती, बट अगर कोई चाहता है तो वो कर भी सकता है। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूंगी, लाइफ में कभी भी गिव अप मत करो, हमेशा अपने लिए बेस्ट सोचो, बेस्ट करो। और अगर यूट्यूब पर वर्क कर रहे हो तो कांस्टेंट ही रहो बस। जैसे आपने पहले के जो भी वीडियो डाले हैं, मोनेटाइजेशन के डे के पहले के जो भी वीडियोस है, उनसे आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पहले के वीडियोस पर अगर अच्छे व्यू है तो उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मतलब पैसे आना स्टार्ट करेंगे, डॉलर वगैरह। वो चीज़ नहीं होती है, वो आपकी तब होती है जब आपका एक बार यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपके व्यूज काउंट होते हैं ना, वैसे वैसे आपको डॉलर में पेमेंट्स मिलना स्टार्ट होता है। तो वो अभी मेरा भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पक्का बना के लाऊंगी, और तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी मेरी यहाँ तक की जर्नी में जिसने भी मेरा सपोर्ट किया है, जिसने भी दिल से साथ दिया है, जिसने भी हम लोगों को छोटे छोटे कमेंट्स भी किए हैं ना, हाय हेलो भी लिखा है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है, किसी ने पॉजिटिव किया है, तो किसी ने सपोर्ट किया है, किसी ने नहीं किया है, किसी ने सिर्फ अपना व्यू भी अगर दिया है, किसी ने चैनल पर आके अगर मतलब सिर्फ देखा भी है ना, तो उसके लिए भी शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से। मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें और हमें नए नए आइडियाज़ देते रहें। आप लोगों को क्या देखना पसंद है, आप अपने व्यूज़ शेयर करें हम लोगों के साथ में, ताकि हम लोग राइट डायरेक्शन में आपके लिए वो सब कर पाएँ। और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, वो पढ़कर जो दिल खुश होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी इतने इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं, बट जितने भी आते हैं उन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, और आज मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री श्याम। ओके, बाय बाय।